तीन जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले देवनारायण भगवान की, जय बोले रामसा पीर की। भाइयों, सबसे पहले तो देरी से आपके बीच पहुंचा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। नागौर से निकला था सुबह 9 बजे, लेकिन आपका इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद है कि यहाँ पहुंचते पहुंचते 2-2 मिनट से 5-6 घंटे लेट हो गया। लेकिन आप इस बॉर्डर के, राजस्थान के बॉर्डर के मजबूत रखवाले हो, हिम्मत वाले हो। मुझे भरोसा था कि मैं रात को 9 बजे भी जाऊंगा तो भी कोटपुतली की जनता, कोटपुतली के मेरे भाई जवान किसान तैयार मिलेंगे। मैं आपको सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने ये राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो किसान आज विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर चल रहा है। भाइयों, किसान विरोधी जो 3 बिल दिल्ली के अंदर आए, उस दिन मैं लोकसभा के अंदर नहीं था। अगर मैं लोकसभा के अंदर रहता तो निश्चित रूप से जिस तरह अकाली दल ने विरोध किया, हनुमान बेनीवाल भी एनडीए का पार्ट होते हुए भी इन बिलों का विरोध करता और बिलों को फाड़ के फेंक देता लोकसभा के अंदर। लेकिन कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया था। लेकिन भाइयों, मैंने हमेशा कभी पद की परवाह नहीं की, किसी तरह की लालसा नहीं की और मंत्री पदों को ठोकर मारी और हमेशा आपका संतरी बनकर राजस्थान के अंदर सेवा की। मुझे लगा कि देश का किसान तकलीफ के अंदर है, अन्नदाता सड़कों पे, 16 दिन से ज्यादा का समय हो गया, सरकारी तंत्र सुस्त है और किसानों के इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत चुनाव होने की वजह से मैं यहाँ नहीं आ पाया। 12 जगह आपके चुनाव बाकी है। हमारे 21 जिलों के अंदर पंचायत राज के चुनाव चल रहे थे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो राजस्थान की पहली किसान के बेटों की पार्टी है, आपके आशीर्वाद से, नौजवानों के जोश, संघर्ष और हुंकार से बनी इस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से राजस्थान में परफॉर्म किया और वोट परसेंटेज जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही थी, अगर वोट परसेंटेज देखा जाए भाइयों, तो बीएसपी को भी 4 गुना पीछे छोड़ दिया। आरएलपी पार्टी तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर बनी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 12 जिलों के जो चुनाव है उसमें आप मजबूती से और लड़ोगे। तीसरी ताकत हमें खड़ी करनी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मुक्त राजस्थान हमें चाहिए। पिछली बार जब हमने लड़ाई की शुरुआत की थी, हुंकार भरी थी नागौर की धरती से कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, 82,000 करोड़ का पूरा ऋण राजस्थान के किसानों का माफ हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, रोड टैक्स देते हैं, सेस का टैक्स अलग से टैक्स सरकार लेती है पेट्रोल डीजल पे, तो रोड टोल टैक्स किस बात का? हमने आवाज उठाई 4 लाख खाली पद भरे जाए और मेरे बेरोजगार भाइयों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। हमने मांग उठाई राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर, वो दिन दूर नहीं जब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के उत्पादन के बाद राजस्थान 1 नंबर पर आ जाएगा। किसानों की फ्री बिजली की बात करी और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली की बात करी। भाइयों, तमाम मुद्दों को लेके नागौर से जो हुंकार भरी, 5 लाख जवान किसान जुटे 2016 के अंदर। आंदोलन मध्य प्रदेश की धरती पे पहुंचा, किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। यूपी पंजाब के अंदर कर्जे माफ हुए, लेकिन कर्जे पूरे माफ नहीं हुए। मैं लोकसभा के अंदर कह रहा था कि जब धन्ना सेठों का 15 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है, 3 लाख करोड़ का, तो किसान का, राजस्थान के किसान का 82,000 करोड़ का ऋण माफ होना चाहिए। ये पुरजोर तरीके से मैंने मामले हमेशा उठाए। और भाइयों, नागौर के बाद बाड़मेर, सीकर, बीकानेर और जयपुर में जब कूच किया, तब उससे पहले राजस्थान की सरकार झुक गई थी। जयपुर की रैली से पहले 50,000 नई नौकरियों की घोषणा करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए। और जब विधानसभा के अंदर वसुंधरा बजट पढ़ रही थी तो मेरी तरफ देख के कहती कि मेरी सीट उसके सामने रहती थी कि मैं टोल फ्री कर रही हूं। मैंने कहा पूरा करो, स्टेट हाईवे से क्या फर्क पड़ता है, तो पूरी टोल मुक्ति की बात करें। मैं मुफ्त बिजली की घोषणा करती हूँ, वो 5 हाउस पावर मुफ्त बिजली की घोषणा करी थी, हम पूरी फ्री बिजली की बात करते थे। भाइयों, हनुमान बेनीवाल और आप भाइयों की हुंकार का ही परिणाम था कि राजस्थान की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया, मुफ्त बिजली याद दिला दी, स्टेट हाईवे टोल फ्री करवाए और कर्ज माफी याद दिला दी। लेकिन दिल्ली की सरकार जो 3 बिल लेके आई है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति हैं, जब धारा 370 हटा सकते हैं तो उनके मन में किसानों के प्रति किसी तरह की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। हमने संदेश भी पहुंचाया, प्रधानमंत्री जी, जिन किसानों ने आपको सत्ता के शिखर पे बिठाया,
अगर उनसे लड़ाई लड़ोगे और उनको अगर नाराज कर दिया तो 2024 का सफर मुश्किल हो जाएगा। फिर कोई सी भी हवा चलाना, ये किसान भारतीय जनता पार्टी की हवा देश के अंदर निकाल देंगे। मैंने अपील भी करी और एनडीए का पार्ट होने के नाते भाइयों, मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा, जो हमारे चेयरपर्सन है, कि भाई अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई, किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से सरकार ने वार्ता नहीं करी, तो हनुमान बेनीवाल एनडीए छोड़ देगा। ये बात पुरजोर तरीके से हनुमान बेनीवाल ने, अकाली दल के बाद सेकंड नंबर की आरएलपी पार्टी है जिसने किसानों के पक्ष में हुंकार भरी। और मैं भाइयों विश्वास दिलाता हूं कि हमारी लड़ाई को समय जरूर लग सकता है, लेकिन किसान कौम आज तक देश में झुकी नहीं। बड़े बड़े आंदोलन हुए देश के अंदर, लेकिन किसानों के आंदोलन कभी फेल नहीं हुए, सरकारों को झुकना पड़ा। लेकिन राजस्थान की सरकार इस पर रोटियां सेकना चाहती है कि हम वो बिल लेके आए, ये लेके आ गए। आप कहां से बिल ले आओगे? बिल तो दिल्ली की सरकार के, और दिल्ली को ही वापस लेने पड़ेंगे। कांग्रेस तो ये भी चाहती है कि किसी न किसी तरह कानून व्यवस्था बिगड़े और गेंद दिल्ली के पाले में जाए। यहाँ ऐसा है कि हमें कांग्रेस और अन्य दलों के राजनीतिक शिकार नहीं होना चाहते भाइयों। इसलिए हनुमान बेनीवाल ये प्रण लेता है कि मैं बिना किसी लोभ लालच के इस किसान कौम के लिए, अगर मुझे सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा वो भी दूंगा।